पिताश्री को वैद्य के पास ले चलिए ना, शायद वो इन्हें ठीक कर देंगे। नील यजुवेंद्र के आगे गिड़गिड़ाने लगा। इस पर यजुवेंद्र ने नील के बालों पर अपनी पकड़ को कसते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे जड़ दिया और क्रूरता भरे अंदाज में बोला, तेरा गुनाह ये है कि तू एक गद्दार का बेटा है। तेरा बाप तो मर चुका है, इसलिए अब उसके गुनाहों की सजा तू भुगतेगा। तू एक कैदी का जीवन बिताएगा। रोज तेरी इतनी पिटाई होगी कि तू रोज हमसे मरने की भीख मांगेगा। ऐसा कहकर यजुवेंद्र सैनिकों को इशारा करता है। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सैनिक नील को कारागृह ले जाने लगते हैं कि तभी पीछे खड़ा नागेंद्र एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, अगर तेरी बहन नीलिमा सप्त सिंधु आश्रम न गई होती तो मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा देता। उसकी ये बात सुनकर यजुवेंद्र और वहां मौजूद उनके खास आदमी जोर जोर से हंसने लगे। नील ने जब ये बात सुनी तो उसका खून खौल गया। एक झटके से नील ने सैनिकों से खुद को छुड़वाया और नागेंद्र को मारने के लिए उसकी ओर भागा। जैसे ही नील नागेंद्र के पास पहुंचा, नागेंद्र ने ज्यादा जोर लगाए बिना एक मुक्का नील के पीठ पर दे मारा और एक ही मुक्के से उसने नील को धूल चटा दी। दर्द से बिलखता नील वहीं जमीन पर पड़ा रहा, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे। एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा और फिर अपने ही चाचाओं से इतना बड़ा धोखा खाया हो, वो कैसे उभर पाएगा इतने दुख से और कैसे निकल पाएगा सुंदर नगर की कैद से, ऐसी कैद जो नर्क से भी बदतर है। कुछ सालों बाद नील वायुपुत्र को एक गुलाम का जीवन बिताते हुए 3 साल गुजर गए। ये 3 साल नील के लिए बेहद दर्दनाक थे, क्योंकि उसके चाचा और वर्तमान महाराज के आदेश के अनुसार नील को एक प्रशिक्षण सहायक बना दिया गया था। मुख्य रूप से प्रशिक्षण सहायक मौत की सजा पाए हुए वो कैदी थे जिन्हें शिष्यों के हाथों पीटने के लिए रखा गया था। सभी शिष्य अपनी तकनीकों और शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे, यहां तक कि उन्हें पलटवार करने की भी अनुमति नहीं थी। कैदियों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इनमें से कितने ही गुलाम हर साल मारे जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे। जहां तक नील की बात है तो वो मौत की सजा पाने वाला कोई आम कैदी नहीं था। वो सुंदरनगर साम्राज्य का पूर्व युवराज था, जो पिछले 3 सालों से प्रशिक्षण सहायक बनकर लगातार मार खा रहा था। नील वायुपुत्र ने इन 3 वर्षों में इतने हमले, अपमान और पीड़ा झेली थी कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। उसने अब इसे ही अपनी नियति मानकर जीना सीख लिया था। रात का समय, दिन भर की पिटाई के बाद सभी कैदियों को उनके कारागार में डाल दिया गया। नील अभी सिर्फ 16 साल का है। उसका शरीर दुबला लेकिन चेहरा सुंदर है। अपनी चमकती नीली आंखों के साथ वो अपने कारागृह में दीपक के मंद प्रकाश में एक फटी पुरानी किताब को निराशा से देख रहा था। वो उस पुस्तक को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता द्वारा उसको मिला हुआ आखिरी तोहफा था। पुस्तक देते समय उसके पिता ने उससे कहा था, बेटा नील, ये पुस्तक हमारे पूर्वजों की पवित्र धरोहर है और ये हमारे कुल के पुनरुद्धार में सहायक होगी। मुझे विश्वास है कि तुम ही हमारे कुल का उद्धार करोगे। याद रखना बेटा, मानवता ही परम धर्म होता है। अपने पिता के वो शब्द नील के कानों में गूंज गए। वो धीरे से फुसफुसाया, भृगु ऋषि की इस किताब को मैंने 10 बार पढ़ा है। इसके अंदर के सूत्र काफी अच्छे हैं, लेकिन मानवता ही परम धर्म है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हो सकता। दीपक की हल्की लौ को देखते हुए उसने एक उदासी भरे स्वर में खुद से कहा, यदि मेरे पिता इतने दयालु और उदार नहीं होते, मानवता को परम धर्म नहीं मानते, तो आज हमारे राज्य की ये दुर्दशा नहीं होती और ना ही मेरे पिता की मृत्यु होती।
मैं अपने पिताश्री की मौत के जिम्मेदार हर इंसान को खोज निकालूंगा और खुद अपने हाथों से उन्हें नर्क से भी भयानक यातना दूंगा। पिछले 3 सालों में हर रोज न जाने कितनी बार नील वायुपुत्र ने ये प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि वो अपने मकसद में कामयाब कैसे होगा। सभी समस्याओं का समाधान देने वाला कोई सूत्र, कोई उपाय या फिर शायद कोई जादुई मंत्र उस किताब में छुपा था, जो आज तक अनेक बार पढ़ने पर भी उसे नहीं मिला। लेकिन नील हार नहीं मानता और उस नन्हे दीपक की रोशनी में एक बार फिर किताब पढ़ने लगता है। क्या है नील की नियति? क्या नील कभी इस कैद से निकल पाएगा? क्या वो अपने पिता को इंसाफ और उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला पाएगा? क्या है भृगु ऋषि की किताब का रहस्य और कैसे बनेगी ये किताब नील की सबसे बड़ी ताकत? सवाल है अनेक और हर सवाल का एक दिलचस्प जवाब पाने के लिए बस सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सुबह के वक्त आकाश में हल्का उजाला हो गया था, लेकिन सर्द सुबह की ठिठुरन अभी भी महसूस की जा सकती थी। झील के किनारे बने मंदिर से आती घंटियों की धीमी आवाज को सुना जा सकता था। नील की कोठरी का दरवाजा खुला और कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। आगे बढ़कर अपना पैर नील पर पटकते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सो रहे हो? यह राजमहल नहीं कारागार है। यहाँ तुम्हें नियम के हिसाब से चलना होगा। तुम अब सुंदर नगर के युवराज की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। ये व्यक्ति सुंदर नगर का कारागार प्रभारी है। उसके मुंह पर चोट के कई निशान हैं, साथ ही उसके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। नील वायुपुत्र ने धीरे से अपना कंबल हटाया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थी। लेकिन फिर निराश होकर वो पत्थर के बिस्तर से नीचे उतरा और चुपचाप उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे कि उन्हें सालों से पहना जा रहा हो। कारागार प्रभारी नील के सर पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, इसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। ऐसा कहकर उसने इशारा किया और उसके पीछे खड़े लोग नील के पास आए और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर उसे चमड़े का मोटा कवच पहनाने लगे और फिर उसे बदतमीजी से धकेलकर प्रशिक्षण स्थल ले आए। प्रशिक्षण स्थल एक बहुत बड़ा मैदान था। ये सुंदर नगर राज्य के मुख्य शिष्यों के लिए अभ्यास करने की जगह थी। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सफेद संगमरमर से बने बड़े बड़े खंबे थे, जिनके ऊपर शेर की प्रतिमाएं बनी हुई थी। वहीं अंदर हरे रंग के वस्त्र पहने 30 से अधिक शिष्य अखाड़े के बीच मुख्य आचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये सुंदर नगर के मुख्य शिष्य थे। उन सभी को कठिन परीक्षाओं के बाद मुख्य शिष्य के रूप में चुना गया था, जिनकी प्रतिभा को निखार कर सैनिकों के रूप में तैयार किया जा रहा था। वहीं अखाड़े के दूसरी तरफ चमड़े का कवच पहने 20 से अधिक पुरुष खड़े थे। उनके हाथ पैर भी नील की तरह ही बंधे हुए थे। लगातार हर रोज मार खाने के कारण उन सभी के शरीर थके हुए, चोटिल और घाव से भरे थे। प्रशिक्षण स्थल में पहुंचने के बाद नौकरों ने नील को भी उन आदमियों के साथ खड़ा कर दिया। इनमें से अधिकांश पुरुष कैदी वो थे जिन्हें या तो मौत की सजा या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सभी कैदियों को सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य आचार्य की आवाज प्रशिक्षण स्थल में गूंज उठी, आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अब सभी लोग एक एक सहायक चुन लें। वास्तविक मानव शरीर पर प्रहार करने से आप मानव शरीर की हड्डियों की संरचना और कमजोरियों से परिचित हो जाएंगे। आचार्य के निर्देश के बाद सबने अपना अपना सहायक चुन लिया। जल्दी ही सभी गुलामों की दर्द भरी चीखें प्रशिक्षण स्थल में गूंजने लगी। कई शिष्यों ने बारी बारी नील को चुना, क्योंकि पूर्व युवराज को पीटना उन सभी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। एक एक करके सबने नील का मजाक उड़ाते हुए उसके साथ अभ्यास किया। इस दौरान नील शांत रहा
और भावहीन चेहरे के साथ अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। इस अपमान और पीड़ा को झेलना तो वो सीख चुका था। उसने बस इस बात से संतोष कर लिया था कि कम से कम उसकी बहन नीलिमा वायुपुत्र इस सब से दूर सप्त सिंधु आश्रम में सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक आलीशान कमरे में, जहां कभी महाराज वीरेंद्र रहा करते थे, अब वहां नागेंद्र और यजुवेंद्र सुंदर नगर के राजा बने बैठे अपनी अय्याशियों में डूबे रहते हैं। अनेकों दासियां उनकी सेवा में हर पल रहती हैं और वो दोनों शराब और ताकत के नशे में चूर सबसे बदतमीजी से पेश आते हैं। आज जब नशे में मदमस्त यजुवेंद्र एक दासी को अपनी गोद में बैठाए उसके यौवन का आनंद ले रहा था, वहीं नागेंद्र कुछ परेशान सा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर यजुवेंद्र बोला, भाई साहब, लगता है इन दासियों से आपका मन भर चुका है। आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ नई दासियां बुलवा लूं। इस पर परेशान से नागेंद्र ने झुंझलाकर इशारा किया और बोला, एकांत। मालिक का आदेश पाकर सभी दासियां वहां से चली गई। ये देखकर यजुवेंद्र ने फिक्र जाहिर करते हुए पूछा, आखिर बात क्या है भाई साहब? इस पर नागेंद्र बोला, नील वायुपुत्र अब 13 साल का बच्चा नहीं है। वो बड़ा हो रहा है और उम्र के साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी। अब हमें उसका कुछ करना होगा। नागेंद्र की बात सुनकर यजुवेंद्र को हंसी आने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप इस बात से परेशान हैं क्या? वो एक गुलाम है जो पिछले 3 साल से इतनी मार खा चुका है कि उसके शरीर में लड़ने की शक्ति होना तो दूर, उसके शरीर में आत्मा को पकड़े रखने की भी शक्ति नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए। नागेंद्र यजुवेंद्र को बीच में ही टोकते हुए बोला, और नीलिमा वो सप्त सिंधु आश्रम में महायोद्धा बनने की कगार पर होगी। जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई हमारी कैद में है तो वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगी। यजुवेंद्र हंसते हुए बोला, भाई साहब, आपको क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? आप निश्चिंत रहिए, नीलिमा का भी इंतजाम हो चुका है। कहते हुए यजुवेंद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। यहाँ प्रशिक्षण स्थल में नील बुरी तरह शिष्यों से मार खा रहा था कि तभी रेशमी कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया, जिसके पीछे कई लोग सहायकों की तरह चल रहे थे। युवराज आ गए। प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद शिष्यों ने अपना अभ्यास रोक दिया और उस युवक की चापलूसी करने में लग गए। युवराज, आखिर आप साधना से बाहर आ ही गए। आप काफी ऊर्जावान और तरोताजा दिख रहे हैं। लगता है आपने खुद को काफी मजबूत बना लिया है। हमारे युवराज बहुत प्रतिभाशाली हैं। ये हमारे सुंदर नगर की शान है। मुझे यकीन है इन्होंने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया है और वीर योद्धा बन गए हैं। नील की नजर रेशमी कपड़े पहने उस लड़के पर पड़ी तो उसके भीतर क्रोध की एक ज्वाला भड़क उठी। ये तथाकथित युवराज देवदत्त वायुपुत्र हैं, जो उसके पिता के सौतेले भाई नागेंद्र का सबसे बड़ा बेटा है और नील की ही उम्र का है। नील को गुलाम बनाए जाने के बाद देवदत्त वायुपुत्र को नील की जगह सुंदरनगर का युवराज बना दिया गया था। कुछ समय से देवदत्त वायुपुत्र अपनी साधना पर ध्यान देने के लिए एकांत में चला गया था, इसलिए कई दिनों से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि एकांतवास से बाहर आने के बाद वो और भी मजबूत हो गया है। देवदत्त को महसूस हुआ कि कोई पैनी नजर से उसे देख रहा है। उसने उस ओर अपना सिर घुमाया तो उसकी नजर नील पर पड़ी। वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर नील के पास आया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हें जीवित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। नील ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सच कहा, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। नील का जवाब सुनकर कई शिष्य नील पर बरस पड़े। युवराज से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुरंत नीचे झुककर युवराज से माफी मांगो।
वरना आज तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। उन्होंने ऐसे जताया जैसे नील ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देवदत्त वायुपुत्र ने सभी को चुप होने का इशारा किया।